नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो जयपुर डायलॉग स्टोर का जो लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर हमारी आप मर्चेंडाइज एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है। कल देर रात को ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकन सेंट्रल कमांड के बेस पर हमला कर दिया, मिसाइल से हमला कर दिया। और मिसाइल्स जो हैं, वैसे तो कतर ने कहा कि साहब कि हमने सारी मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये जो कतर का अल उदैद, ये है अल उदैद एयर बेस, ये अमेरिका का एयर बेस है। तो ये अल उदैद पे 3 इम्पैक्ट कंफर्म किए गए हैं कि 3 इम्पैक्ट हुए हैं, लेकिन कोई जान माल की हानि और नहीं हुई है। 3 इम्पैक्ट हुए हैं। इम्पैक्ट का बहुत बड़ा असर नहीं बताया जा रहा है और कोई भी कैजुअल्टी नहीं है, कोई भी ह्यूमन कैजुअल्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान ने अटैक लॉन्च करने से पहले कतर को फ़ोन करके बता दिया था कि हम अटैक करने जा रहे हैं। साथ में इस समय बहरीन जो उनके 5th फ्लीट का बेस है, इनका नेवल बेस है 5th फ्लीट का, उस पर भी हमले की बात हो रही है और वहाँ भी एयर स्पेस बंद कर दी गई है। यूएई में भी एयर स्पेस बंद कर दी गई है और यहाँ पर भी हो रहा है कि ये जो अल जाफरा जो एयर बेस है, ये देख रहे हैं आप, इस पर भी हमला किए जाने की बात हो रही है। तो सवाल ये है कि साहब ये सब पहले से कैसे पता है? पहले से ऐसे पता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साहब ये कुछ मिली कुश्ती जैसा हो रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन बताऊं क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन मुझे ये मिला कि साहब के ऑयल प्राइसेस जो थी, यदि इस प्रकार का युद्ध होता है तो आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन ऑयल प्राइसेस 4% गिर गई जैसे ही ये अटैक हुआ। है ना आश्चर्य की बात कि भाई ऑयल प्राइसेस गिर क्यों गई? जबकि ये भी खबर आई थी कि कोई 7-8 सुपर टैंकर्स जो थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में यू टर्न लेके वापस चले गए। और ये भी खबर आ रही है कि भाई IRGC ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। IRGC कह रही है कि साहब कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये जो है जहाँ से ये गल्फ़ का सारा ऑयल जाता है, जो कल मैंने आपको बताया था, इसको उन्होंने ऑफिशियली क्लोज़ कर दिया है। उनको कोई अधिकार नहीं है क्लोज़ करने का, लेकिन उन्होंने दोपहर में क्लोज़ कर दिया है और कह रहे हैं कि साहब कि यहाँ से कोई भी अब ट्रैफिक पास नहीं होगी। अच्छा, ये भी बात एक इंटरेस्टिंग है कि आज ही पुतिन से ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी और उसके बाद ही यह सारी करामातें हुई हैं। लेकिन ये करामातें जो हैं ये नूरा कुश्ती तो नहीं है, ये मुली कुश्ती तो नहीं है, क्योंकि हमने JD वैंस को सुना एक दिन पहले कहते हुए कि वो पक्का नहीं है उनको कि उनकी ईरान की सारी न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं। अगर ईरान की सारी न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं तो वो करने क्या गए थे अपने B-2 बॉम्बर्स लेके वहाँ पर? इतना सब नाटक क्या कर रहे थे, क्या दिखा रहे थे? अब ट्रंप बाबू का भी एक बयान आया है। अब मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ट्रंप बाबू को पता ही नहीं है कि उनके नीचे जो लोग हैं पेंटागन में और CIA में वो कर क्या रहे हैं, उनके प्लान्स क्या हैं, उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं। उनके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं वो इनको कभी पता नहीं चलते और अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म प्लान निकल के आया है कि 3 साल पहले ये जो सारी एक्सरसाइज है ईरान पे बॉम्बिंग करने वाली, ये सारी एक्सरसाइज पहले ही कर ली गई थी। इसका रिहर्सल वगैरह भी कर लिया गया था। तो अगर इसका रिहर्सल वगैरह पहले से हो रखा था और ये सब होना था तो फिर हमारे ट्रंप बाबू जो हैं उन्होंने क्या ऑथराइज़ किया और उन्होंने क्या ऑर्डर किया कि साहब उन्होंने अटैक ऑर्डर किया। उनका जो मागा बेस है वो छिटक के भाग गया। अलेक्जेंडर दुगिन एक बहुत प्रतिष्ठित रूसी विश्लेषक हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है, हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनकी ओर से एक पूरा आर्टिकल उद्धृत किया जा रहा है जो ये कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3
होकर रहेगा। लेकिन जो मैं अभी इस समय देख रहा हूँ और जो भी रात भर में समाचार आए हैं, उससे तो ये लगता है कि साहब कि ये मामला ईरान और यूएस के आपसी समझदारी से हो रहा है कि भाई किस तरह से ईरान को एक ऑफ रैंप दिया जाए कि भाई ठीक है, हमने तुम्हारे ये न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया तो तुम भी थोड़े बहुत हमले कर लो, हम इंटरसेप्ट कर लेंगे, पहले से बता देना। और हमने इंटरसेप्ट कर लिया, और इंटरसेप्शन करने के बाद में ईरान कैन क्लेम विक्ट्री। ईरान इज़ ऑलरेडी क्लेमिंग विक्ट्री। ठीक उसी तरह से जैसे पाकिस्तान ने जब मिसाइल चला दी भारत के ऊपर तो उसके बाद उसने विक्ट्री क्लेम कर ली। उसने कहा कि बस बस हमने सब कुछ उड़ा दिया, हमने S-400 भी उड़ा दिया, हमने भारत के एयर बेसेस भी उड़ा दिए, हमने सब कुछ उड़ा दिए। उड़े खुद के थे, उड़े खुद के थे, लेकिन विक्ट्री पाकिस्तान ने क्लेम की। उसी प्ले बुक से ईरान ने भी एक सीख ले ली है और सीख लेके ये हंगामा कर डाला है। और हंगामा जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये तो अब बिल्कुल पता चल गया कि कतर को तो इन्होंने पहले से बता दिया था। तो अब कतर के ऊपर आप देख रहे हैं कि इस समय कई सारे वीडियो चल रहे हैं। उसमें वीडियो में आप देख रहे हैं कि मिसाइल्स आ रही हैं ईरान की ओर से और उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो जब ईरान ने उनको ये बता ही दिया था कि मिसाइल जा रही हैं, तो ये भी बता दिया होगा कि कहाँ से छोड़ी जाएंगी, जिससे कि उनके पास में उनकी कोऑर्डिनेट्स वगैरह हों और वो आराम से उन्होंने बूस्टर फेज़ में ही मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया हो। बूस्टर में नहीं किया हो तो बिल्कुल एक्सॉस्फीयर में ही इंटरसेप्ट कर लिया। जो भी हुआ हो सब इंटरसेप्ट हो गई। फिर भी 3 तो लगी हैं। अब ये देखना है कि हमारे यूएस वाले बाबू क्या करते हैं। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि इराक़ का जो अल असद एयरबेस है उसके ऊपर भी मिसाइल चलाई गई है, और टोटल मिसाइल जो चलाई गई हैं वो ऑपरेशन बशर्रत अल फतह, जी हाँ, इस ऑपरेशन का नाम है बशर्रत अल फतह। और जो पुराना इजराइल के अगेंस्ट में ऑपरेशन था वो ट्रूथ पावर कहा गया था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि भाई एक तो इधर पाकिस्तान है जो बनियान मरसूस जैसा नाम रख रहा है, और एक ईरान है जो ट्रूथ पावर नाम रख रहा है। तो उसने अब वो ठीक ठाक कर लिया। अब यूएस के अगेंस्ट में उसने चलाया है, उसका नाम है बशर्रतुल फतह। और वो जितने भी यहाँ पर बेसेस हैं, यूएस ने वहाँ 14 मिसाइल चलाई हैं, ऐसा बताया जाता है 14 मिसाइल चलाई हैं। तो उसने कुल मिला के 14 मिसाइल ही चलाई हैं यूएस बेसिस के अगेंस्ट। जैसे कि इराक़ में 1 दागी है, सीरिया में 1 दागी है, 6 कतर में दागी है, और बहरीन और यूएई इस पे भी शायद 1-1 दागेंगे। इसका परिणाम ये हुआ है कि जो ईस्ट और वेस्ट की जो एयर ट्रैफिक है वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो गई है। दुबई का एयर स्पेस भी क्लोज़ कर दिया गया है। दुबई एयरपोर्ट और अबू धाबी एयरपोर्ट भी क्लोज़ कर दिए गए हैं। अब कितनी देर के लिए क्लोज़ किए गए हैं ये तो बाद में पता चलेगा। और क़तर की एयर स्पेस तो बंद है ही, साथ में बहरीन के एयर स्पेस भी बंद है और इराक़ी एयर स्पेस भी बंद है। इस समय जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो सब सऊदी अरेबिया में भी नीचे की तरफ होके जा रही हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में रियाज के पास में उनका सुल्तान एयरबेस है, अल सुल्तान एयरबेस, जो कि अमेरिकन एयरबेस है। तो अब जैसा मैंने आपको आरंभ में ही कहा कि जो भी ये दिख रहा है वो लगभग सिंबॉलिक है। हालांकि जो भी IRGC ने कहा है कि हम बंद कर देंगे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को, तो उसके ऊपर ज़रूर अमेरिकन रिएक्शन आया है कि अगर वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बंद करेंगे तो ये एक बड़ी भारी उनकी भूल होगी और बड़ी भारी गलती होगी। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई जो भी बीच में बातचीत चल रही है, वह जो फॉरेन मिनिस्टर गए थे पुतिन के मिलने, तो पुतिन से मिलने क्यों गए थे? पुतिन से मिलने इसलिए गए होंगे कि पुतिन से कहा होगा कि भाई आपकी ट्रंप से अच्छी दोस्ती है, ज़रा बात करके ज़रा निपटा दीजिए, ज़रा ख़त्म करिए। अभी मामला जो है हम थोड़ा बहुत जो है सिंबॉलिक अटैक कर लेते हैं, रिटेलिएशन दिखा देते हैं, जिससे कि हमारे लोगों के बीच में नाक बची रहे। और बाकी आप ट्रंप को कहिए कि ये फालतू की बकवास ना करे रिजीम चेंज वगैरह की, और हम आपके साथ चुपके आपके सुपरविजन में, आपकी ओवरसाइट में हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम वाइंड डाउन कर देंगे, और आप भी बाद में सैंक्शन वैंक्शन हटा लीजिएगा सुपरविजन के जो भी है। मतलब आप जो है वो मीडिएटर बन जाइए, संभवतः मुझे तो यही लग रहा है इस पूरे किस्से में। तो भाई मामला तो
गड़बड़ है। अब ये मुझे लगता है कि अब यूएस जब खुलेगा तब जाके पता चलेगा कि भाई यूएस की रात में क्या हुआ। यूएस की रात में जो कुछ होता है उसी से ये दुनिया पूरी चलती है। और वही वाली बात जो आउटलायर है, जो सबसे बड़ा जो संदेह उत्पन्न कर रही है बात, वो ये कहे कि ऑयल प्राइसेस 4% गिर कैसे गई। ये तो बहुत ही अजीब ही किस्सा है। उधर भारत ने अपना मामला पहले से ही सिक्योर कर रखा है। नुकसान किसी का होना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चाइना का होगा, पाकिस्तान का होगा। भारत की बल्ले बल्ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।